आज अल्लाह उसके रसूल का नाम लिया जाएगा, आज कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी, नाते मुस्तफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह का हम्द बयान किया जाएगा। आज सुबहान अल्लाह कहना होगा, आज माशा अल्लाह कहना होगा, आज अल्लाहु अकबर कहना होगा, आज तस्बीह तहलील कहनी होगी। लेकिन आज नहीं आएगा, आएगा कब? जब पेट भरने का वक्त आएगा। ये हालतें अपनी है, और जब तक ये हालतें अपनी नहीं जाएगी हम कामयाब नहीं होंगे। हमारी कामयाबी की दलील अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब हासिल करना है, और अल्लाह उसके रसूल का कुर्ब उस वक्त है जब अल्लाह और उसके रसूल की बातें आप अपने अंदर डाल लें और किरदार में आप उसे पेश करें। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, चूंकि ज्यादा वक्त मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकता, और इन तमाम चीजों को बता करके कहीं बुरा भला भी हुआ जाता है, और उसका खामियाजा भुगतना इंसान को पड़ता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ऐ इंसान, तुझे मैंने इसी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसी मिट्टी से बनाया जिस मिट्टी के ऊपर तुम चल रहे हो, जिस पे तुम अपने कदम रंजा हो रहे हो, जिसमें तुम पांव रखते हो, इसी मिट्टी से तुम्हें मैंने बनाया। और ऐ इंसान, बनाया तो बनाया, तू तो बन गया, मगर ऐ इंसान, जब तेरी रूह कब्ज़े उनसुरी से परवाज होगी, ऐ इंसान, तुम्हें मैं इसी मिट्टी में दफन करूंगा या दफन किया जाएगा। ऐ इंसान, तू क्यों गुरूर करता है, क्यों अपने में पेश आता है, क्यों अपने में से आपे से बाहर हो जाता है? ऐ इंसान, यही मिट्टी है जहां मैं तुम्हें दफन करवा दूंगा या तू दफन हो जाएगा। ऐ इंसान, इसी मिट्टी से तुम्हें मैं फिर उठाऊंगा। तू तो मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी में गरमाई नहीं होती, मिट्टी में गुरूर नहीं है, मिट्टी में तकब्बुर नहीं है। मिट्टी में गुरूर अगर होता, तकब्बुर होता, जलाली होता, तो कोई कदम रंजा नहीं कर पाता, अपना पांव मिट्टी में रख नहीं पाते। इसका मतलब है मिट्टी में इनकी सारी है, और उसी इनकी सारी से इंसान बना है। ऐ इंसान, तुम में इनकी सारी आनी चाहिए, तुम में नरमाई आनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब आते हैं, हम मिट्टी देते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, गुस्ल देते हैं, तदफीन के लिए जाते हैं, और हम पढ़ते हैं एक दुआ। वो दुआ क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलक़नकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इधर उधर से बोल करके आपसे हम रुखसत हो जाएं। आपको हम दर्स देना चाहते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं, आप उसे याद भी कर लीजिए, आप अपने ज़हन और दिमाग में बिठाल भी लीजिए। मिट्टी देने की ये दुआ है जो कुरान की एक आयत है, मिट्टी देने की दुआ है जो कुरान की आयत है। क्या है? मिन्हा खलक़नकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसमें 3 जुज़ है, मिन्हा खलक़नकुम, दूसरा, तीसरा, यानी 3 जुज़ है। और तरीका बताया गया शरीयत मुस्तफ़ा का। क्या तरीका बताया गया? ये तरीका बताया गया, ऐ इंसान, जब तू किसी को मिट्टी देने जाए या किसी को तू मिट्टी दे, तो वो तरीका याद कर ले। क्या तरीका है?
मिट्टी देने का तरीका 3 मुश्त मिट्टी दे, 3 मुट्ठी मिट्टी, अपनी जबान में मुट्ठी कहते हैं ना, 3 मुट्ठी मिट्टी दे, 3 मुश्त मिट्टी दे। कैसे? मिन्हा खलकनकुम पढ़ा, 1 मुश्त मिट्टी उसके सिरहाने की तरफ से रख दिया, दूसरा जुज पढ़ा, फिर मिट्टी उठाई फिर रख दिया, तीसरा जुज पढ़ा, फिर मिट्टी उठाई फिर रख दिया। ये तरीका मिट्टी देने का है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुट्ठी मिट्टी नहीं देना है, बल्कि सुन्नत तरीका यही है 3 मुट्ठी मिट्टी दे, 3 मुश्त मिट्टी दे, यही तरीका असल है। हाँ, अगर मिट्टी ज्यादा हैं और उस मिट्टी को कब्र की जरूरत है कि उसमें और रखा जाए तब बनेगा, उसके लिए यह है चंद हज़रात उसे फावड़े से, कोदाली से उठा करके उसको बराबर कर दे। तरीक़ेकार ये है, मिट्टी देने का तरीका यही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों। लेकिन आज हम लोग ना मिट्टी देने का सही तरीका इस्तेमाल करते हैं और ना सही तरीके से देते हैं, जो जहां पाया जैसे पाया उसे दे लेते हैं। हालांकि ये तरीक़ेकार ऐसा नहीं है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे खुसूसी मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी साहब क़िबला, हजरत मौलाना अख्तर परवाज़ नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इंसान जिंदा है, कल मरेगा, उसे दुनिया से जाना है, लेकिन जाने की उस इंसान को तैयारी करनी होगी। दुनिया में रह करके ही आखिरत की तैयारी करनी है, दुनिया में रह करके ही जन्नत का रास्ता ढूंढ लेना है, दुनिया में रह करके ही जन्नत जाने का तरीका सलीका सीख करके उस पर अमल कर लेना है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों। वरना जहन्नम की वादियाँ मौजूद है उसमें डालने के लिए, उसमें जलने के लिए, उसके अजाब को सहने के लिए ये इंसान तैयार रहने की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों। इसलिए हर इंसान की जरूरत है कि वो आखिरत की तैयारी करे, हर इंसान की जरूरत है आखिरत की तरफ ध्यान दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मालिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हज का मौका है, आप गए हज करने के लिए, हज हो गया है, और हज के बाद हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि सारे हाजियों के हज कबूल हो गए, मगर एक शख्स है जिसका नाम हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ है, उसका हज कबूल नहीं हुआ है। गए हैं हज करने के लिए और 1 साल से 2 साल से 3 साल से 10 साल से हज नहीं कर रहे हैं, 24 साल से हज कर रहे हैं, मगर एक भी हज उनका कबूल नहीं हुआ। हजरत मालिक इब्न दीनार ने चाहा कि उस इंसान की से मुलाकात करे, उस आदमी से मुलाकात करे। लोगों से पूछा, हारून बल्खी कौन है, वो कहाँ है, वो कहाँ मिलेंगे? लोगों ने आपको पता बता दिया। आप उस जगह गए, जब आप उनसे मुलाकात हुई तो आप नमाज अदा कर रहे थे। हारून बल्खी नमाज अदा कर रहे थे। नमाज से जब आप फारिग हुए तो आपने कहा, आप मालिक इब्न दीनार है। आपने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने हमें पहचान लिया, मैं मालिक इब्न दीनार। इसका मतलब ये है ये आदमी पहुंचा हुआ है, पहुंची हुई हस्ती होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, लेकिन देखिए, एक माँ
एक माँ और एक बेटा, दोनों का रिश्ता कैसे होता है और हर एक इंसान को अपने माँ और बेटे के दरमियान जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए। और लोग अगर इस किस्म के हिसाब से अगर अपने रिश्ते को निभाएंगे तो इंसान कामयाब नहीं होगा। हारून बल्खी जब आपने देखा कि हजरत मालिक इब्ने दीनार सामने मौजूद है, कहा आपको रात में ख्वाब आया होगा और आप जान गए होंगे कि हारून बल्खी को जाके कह दो कि आपका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। अल्लाहु अकबर। यही मुस्ता करके हजरत मालिक इब्ने दीनार ने उन्हें दिया। वाकई आपका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया है, वाकई ये बात सही है। पर आप जब इतनी बातें जान रहे हैं तो आप बताइए आप करते क्या है और वजह क्या है कि आपका हज अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। हारून बल्खी ये कहता है, हुजूर क्या बताऊं, मैं एक गुनाह में मुलव्विस हो गया और उस गुनाह में ऐसा मुलव्विस हुआ कि उस गुनाह में अपनी माँ का कातिल बन गया। गोया कि किताब में लिखा है कि रमजान का महीना था और रमजान के महीने में ये शराब पी के अपने घर आया। माँ रोटी बना रही थी, वो रोटी मांग रहा था। माँ ने कहा शर्म कीजिए, ये रमजान शरीफ का महीना है और इस महीने में तू रोटी खाना चाहता है। ऐसे गुस्सा आया, माँ को थप्पड़ मारा और माँ तंदूर में गिर गई, माँ आग में जल गई और ऐसी जल गई कि माँ इंतकाल कर गई। लोगों ने उन्हें मिट्टी दिया और मिट्टी देने के बाद जब ये होश आया, सुबह सवेरे से होश आया तो क्या देखा, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, सबको ले दे करके मेरी बीवी कहीं जा रही है। इसने पूछा क्या मामला है, कहाँ जा रही हो, मुझे पूछे बगैर क्यों जा रही हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, कुछ सबक लीजिए, सबक कुछ अपने अंदर जो है कुछ अमल करने का जज्बा पैदा कीजिए कि इंसान को अमल करना है। बूढ़े हो गए हैं मगर माँ और बाप भी मेरे सामने बूढ़े हैं, दाढ़ी हमारी खुद की पक गई है, कच्ची नहीं है, पक गई है। उसके बावजूद अपने माँ बाप से कैसे हम रिश्ते निभा रहे हैं उसके तरफ गौर करें। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं कि ये हारून बल्खी ये कहता है कि मैं उस वक्त जब बेदार हुआ तो देखा बीवी कहीं जा रही है। मैंने पूछा आप कहाँ जा रही हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। बीवी ने कहा कि मैं अपने मैके यहाँ जा रही हूँ। क्यों जा रही हो, कहा जिसको अपनी माँ पर रहम न हो उसको अपने बाल और बच्चे पर क्या रहम होगा। और ऐसे मर्द के पास रह करके फायदा क्या है। अल्लाह कहा कि मामला क्या है, वो तो शराब पी के था, उसे क्या मामला था, क्या मालूम था मुझसे क्या खता हो गई है, क्या गलती हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, उसने कहा तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है। कहा कैसे, कहा कि तूने रोटी मांगी थी। कहा कि हाँ। तूने अपनी माँ को मारा था। कहा कि हाँ। जब तूने अपनी माँ को मारा था तेरी माँ तंदूर में गिर गई थी, उसे आग लग गई और वो जल के इंतकाल हो गई। कहा कि मेरी माँ कहाँ है। कहा कि लोगों ने उन्हें दफना दिया है और उनकी वसीयत थी कि वो अपनी औलाद को न कहे, उनकी औलाद को खबर न करे। अल्लाह अकबर। उसने उसी दिन इरादा किया कि अब तौबा किया जाए सारे गुनाहों से। उस दिन उसने तौबा किया और तौबा करने के बाद उसने तलवार ली और जिस हाथ से अपनी माँ को उसने मारा था उस हाथ को उसने उसी वक्त काट डाला। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, वो कटा हुआ हाथ उस वक्त हजरत मालिक इब्ने दीनार को दिखाया और दिखाने के बाद उसने कहा हुजूर ये देखिए ये शाहिद है मेरा हाथ। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, आज अपने माँ और बाप से हम क्या रिश्ता निभाते हैं, क्या करते हैं। हम लोग आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, डेली रोजाना इस तरह की बातें आपको सुनाते हैं। और हम में खुद कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद हम अमल भी नहीं करते हैं, हम पर भी लाजिम है
कि हम अमल करें और आप पर भी लाजिम है कि आप अमल करें। अब मैं खुद बता करके अगर उस पे अमल पैरा नहीं होता हूं, इसकी कोई दलील नहीं है कि मौलाना बताया और मौलाना अमल नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई दलील नहीं है। दलील यह है जो बताई जा रही है वो सच है, उसको देख करके अमल करें। आप किताब में ढूंढ रहे हैं, उलमा से पूछें, उलमा के पास बैठे हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, हम में से होते हैं। हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं कि आगे उसने ये कहा, उसी वक्त मैंने सारे जायदाद को सदका कर दिया, उसी वक्त सारे के सारे खजाने और सारे के सारे दौलतों को मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया और अल्लाह का जिक्र उसी वक्त से मैंने शुरू कर दिया। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, उस दिन का दिन, लेकिन 24 साल हो गए। 24 साल से मुतवातिर वो बंदा हज करता है, अल्लाह ताला उसका हज कबूल नहीं फरमाता। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, आप और हम किस खेत के मूली हैं? हमने तो तौबा भी नहीं किया है। सुबह शाम हम गलती पे गलती करते जाते हैं, हमारा हर कदम गलत पे होता है, हर नजर गलत पे उठती है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, ज़हन पर भी काबू रखें, दिमाग पर भी काबू रखें, हाथ पाँव सब पर काबू रखें। और ये दुनिया इतनी आसान नहीं जितने आसान हम और आप समझते हैं। इतने आसान नहीं है, जैसे चाहो वैसे ही जिंदगी गुजार लो, इतनी आसान नहीं, इतने आसान नहीं। कब्र की मंजिल आप नहीं जानते, उसके अजाब से आप वाकिफ नहीं हैं। दुनिया की कोई शय उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती, कोई शय उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं आखिरत को ढूंढ रहे हो? क्यों नहीं आखिरत की बातें सुनने के लिए चाहते हो? क्यों नहीं अज़ाब इलाही की तरफ जो है अपने जहन को लेके जाते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मेरे बंदों को मुझसे भी डराइए और मेरी अज़ाब से भी डराइए। लेकिन ऐसी बातें आप और हम सुनने को तैयार नहीं। हजरत मुनब्बा फरमाते हैं, आखिरी बात, हजरत मुनब्बा फरमाते हैं कि 3 भाई थे, एक इंतकाल कर गया और बहुत नेक खसलत इंसान था। 5 वक्त नमाज, रोजे का पाबंद, नफलियात रोजा करना, नफलियात नमाज पढ़ना, सदका करना, सब अच्छा था। मर गया। भाई ने ख्वाब में देखा, पूछा, मेरे भाई आपका क्या हाल है? तो उसने कहा, उसने खसलत इंसान ने कहा, अल्लाह ताला ने मेरी सारी गुनाहों को बख्श दिया है मगर जन्नत जाने नहीं दिया, जन्नत के मजे नहीं अता फरमाए। कहा कि वजह क्या है? कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बार खाना खाया और खाना खाने के बाद दूसरे इंसान के टाटी का एक खोचा लिया और उसको दांत में खिलाल किया। आपकी जबान में बोल रहा हूं, ये आप समझें। खोचा समझ रहे हैं ना? खिलाल करने के लिए, खिलाल करने के लिए खोचा लिया, टाटी को तोड़ करके। अब जैसे सिकंदर भाई इनके घर में खाना खाया, निकला और निकलते ही दूसरे का घर आया। मैं तो जानता नहीं किसका घर है। दूसरे का घर आया, टाटी लगी है, उसमें कंची है और उसको हमने तोड़ करके दांत का खिलाल किया, गोश्त का लोथड़ा या टुकड़ा उसमें से निकाला। हजरत मुनब्बा फरमाते हैं, वो तीसरा भाई जो इंतकाल किया था अपने भाई को ख्वाब में बता रहा है, इसकी वजह से, इस लकड़ी के टुकड़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जन्नत ना जाने दिया। जब तक वो बंदा जिसकी टाटी थी, जिसकी लकड़ी थी, वो माफ नहीं फरमाएगा, तब तक अल्लाह जन्नत जाने नहीं देगा। कौन सी दुनिया में पड़े हैं हम, कैसी दुनिया में पड़े हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली